गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, हाथों की मुद्रा लगी हुई। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी की चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी की चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और शुरुआत करेंगे। खड़े होंगे अपने स्थान पर। चश्मा चलिए, खड़े होंगे, दोनों हाथ आपस में पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और पंजों के बल खड़े होंगे। रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस राम 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 राम। एक बार फिर से थोड़ा पास में आ जाइए, इधर इधर बीच में और नजदीक। हाँ, एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे हल्के हल्के आराम आराम से। और लेफ्ट साइड में जो कमर में आएगा खिंचाव, कंधों में खिंचाव आएगा, गर्दन में जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा ऊपर की तरफ हाथ खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ सामने। अब करेंगे कटी चक्रासन, दोनों हाथों पीछे ले जाएंगे, पहला बायां हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे, पूरा घूम करके पीछे देखेंगे। घुटने हमारे सीधे रहेंगे, पूरा खिंचाव आएगा। जो खिंचाव हमारे घुटनों पे आ रहा है, कमर पे आ रहा है, कंधों पे आ रहा है, गर्दन पे आ रहा है, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब राइट साइड से जो हमारे घुटनों में खिंचाव आ रहा है, अपनी कमर में खिंचाव आ रहा है, कंधों में खिंचाव आ रहा है, गर्दन में खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे,
ओहो चलिए, और थोड़ा कमर को घुमाएंगे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ पीछे कमर पे और सांस छोड़ते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे और चक्रासन 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, दोनों हाथ कमर पे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों घुटनों को मिलाएंगे और मिला करके घुमाएंगे पूरा आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7, सामने देखेंगे 8 अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रहेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे साइड से उठा उठा करके पैरों को थोड़ा टेढ़ा करके करेंगे अभ्यास। उठा उठा के रखेंगे, ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिव करेंगे, साथ साथ में पंजों के लिए और घुटनों को भी सपोर्ट करेंगे। और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर की तरफ से पैर को टेढ़ा करके रखेंगे, ये भी हमारे घुटनों को और पंजों को सपोर्ट करेगा और साइड के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको एक्टिव करेगा। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, जो हमारे घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छी तरीके से पैरों को मोड़ते हुए करना है बैकवर्ड वॉकिंग। पीछे तक पैरों को पूरा उठा के ले जाना है, हिप्स तक आराम आराम से, मगर थोड़ा उठाना है पैरों को, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्योंकि हमारे घुटनों की मसल्स का मूवमेंट होना जरूरी है। बहुत हल्के हल्के करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा उसको। ठीक है, चलिए करेंगे और खड़े हो जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और आगे शुरू करेंगे अभ्यास जॉगिंग का। सबसे पहला स्टेप, अपने एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ को कोहनी से मोड़ेंगे और सांस भरते हुए करेंगे पहला स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हाथ को मुट्ठी बना के पूरा ऊपर तक ले जाएंगे, सीधा कोहनी से सीधा रहेगा हाथ और एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे। जो पैर मुड़ेगा वही हाथ ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7
8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये हमारे जोड़ों को धीरे धीरे फ्लेक्सिबल कर रहा है। आप अपने घुटनों को थोड़ा ऊपर लाएंगे, चेहरा सामने सीधा रखेंगे, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांसों को करेंगे ताकि ऑक्सीजन का फ्लो लगातार हमारे शरीर में बना रहे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे चेयर पोज। दोनों हाथ अपने कमर पे रखेंगे और चेयर पे बैठने का एक्टिंग करेंगे, लेकिन आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। थोड़ा पैरों में गैप कर लेकर बैलेंस के लिए। और अब बैठेंगे चेयर पे। 1 2 सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर। 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में गैप को बढ़ाएंगे 1.5 से 2 फुट का। दोनों हाथ सामने और सांस छोड़ते हुए राइट में जाना है, सांस लेते हुए बीच में। आगे नहीं झुकेंगे और हाथों को और चेहरे को घुमाएंगे नहीं। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, राइट साइड टर्न करेंगे और कमर पे हाथ रखेंगे या घुटने पे हाथ रखेंगे। सांस भरेंगे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से अब बायां पैर हमारा मुड़ेगा, दायां पैर सीधा। सांस भरेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड से पूरा बैलेंस बनाते हुए ध्यान से, आराम से। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी हमारी। थोड़ा अपना बैलेंस बनाएंगे, ध्यान रखेंगे अपना। सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में गैप बना रहेगा। अपने हाथों के फैलाएंगे, हाथों को सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे त्रिकोणासन। लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड थाइस पे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। फिर राइट हैंड कान से लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को थाई से धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। फिर लेफ्ट हैंड से
एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर सांस लेते ऊपर, फिर राइट हैंड से एक, दो, तीन, चार, पांच। सांस लेते हुए सीधा। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ कंधे के सीध में। लेफ्ट हैंड से राइट फीट को टच करेंगे और दाहिने हाथ को ऊपर देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। सांस लेते हुए सीधा। फिर राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। सांस लेते हुए सीधा। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पांच। वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये हमने अपनी कमर के फैट को कम करा। अब थोड़ा पेट के फैट को कम करेंगे। दोनों पैरों को करीब लाएंगे, थोड़ा पास पास लाएंगे। सांस भरेंगे और हाथों ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे पादहस्तासन करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पांच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पीटी खड़े खड़े ही। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पांच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस। राम 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 राम। लेंगे, छोड़ेंगे। इसी बीच में आ जाइए कॉर्नर पे। और आप करेंगे ट्विस्टिंग। हमारे हाथ दूसरी तरफ और चेहरा दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पांच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी गर्मी आना शुरू हुई है। थोड़ा नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। सांसों को नॉर्मल करेंगे और करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के आगे आ जाएंगे। क्योंकि हमें पीछे जाना होता है, इसलिए सबसे आगे आने से हमें आराम मिलता है। सबसे आगे खड़े होंगे। दोनों हाथ को प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। सांसों को नॉर्मल रखेंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों को टच करने की कोशिश, घुटने नहीं मुड़ेंगे। पादहस्तासन। फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा और अपने कमर को थोड़ा नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे और दोनों पंजों को मिला देंगे और अपनी हील को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। झांक के अपनी नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। फिर धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे
8 अंग टच करेंगे हमारे, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। पूरा लोड हमारे हाथों पे रहेगा, चेस्ट को दबाव नहीं देंगे जा रहा। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे। सांस भरते हुए आगे उठेंगे, भुजंगासन, नाभि तक उठना है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, पर्वतासन। फिर बाएं पांव को आगे लाएंगे, दाहिना पैर का घुटना नीचे टच करेगा और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी आगे लाएंगे, दोनों पैरों को मिला देंगे, पैर से पैर को हाथ से टच करेंगे, पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, हस्तोत्थानासन, और हाथ जोड़ते हुए नीचे लाएंगे वापस, प्रणाम आसन। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। प्रणाम आसन में हम खड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए हस्तोत्थानासन, दोनों हाथों को नीचे ले जाते हुए पैर को छूते हुए पादहस्तासन, बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए बाएं पैर की घुटने को नीचे टच करते हुए और कमर को नीचे धक्का देते हुए सिर को ऊपर ले जाते हुए दक्षिण अश्व संचालन आसन। राइट पैर को पीछे ले जाते हुए दोनों एड़ी पंजे मिलाते हुए कील को नीचे टच करने की कोशिश करते हुए झांक करके अपनी नाभि को देखेंगे, नाभि दर्शन या पर्वतासन। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर खस्ता ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में साष्टांग आसन, पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, दोनों घुटने मिल जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, कमर को अंदर धक्का देंगे, सिर को पीछे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, हाथों से पैर को टच करेंगे, पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे की तरफ जाएंगे, हस्तोत्थानासन, और दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगर कुछ नहीं कर पाए और सूर्य नमस्कार हो जाए तो भला हो जाएगा। हम 2 ही बार करते हैं, थोड़ा समय क्योंकि बहुत सारा कुछ करना होता है, वरना 10 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार भी करें अपनी क्षमता अनुसार। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठेंगे अपने स्थान पर। और जैसे बैठ सकते हैं बैठेंगे, चाहे वज्रासन में या पद्मासन में। एक ही शर्त है, हमारी कमर गर्दन सीधी रहेगी, सांसों को नॉर्मल करेंगे। आज हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से पहले थोड़ा सा 2 मिनट शवासन कर लेते हैं ताकि हमारा शरीर और मन थोड़ा शांत हो जाए। लेट जाएंगे अपने पीठ के बल और छोड़ देंगे शरीर को पूरा ढीला, पैरों में गैप, हाथों में गैप, हथेली आसमान की ओर, चेहरा सीधा या दायां बाएं गिरा हुआ। शव की तरीके से पूरे शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। और फिर सांसें जैसे चल रही हैं चलने देंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, सांसों की गहराई को महसूस करेंगे।
बिल्कुल निश्चिंत होकर के धरती माँ की गोद में अपने शरीर को छोड़ देंगे। सारा तनाव, सारा खिंचाव मन और शरीर का सबको बिल्कुल जब छोड़ते हुए सारी चिंताओं से मुक्त होकर के हम लेटे हुए हैं धरती पे। इस आखिरी अवस्था को हमें महसूस करते रहना है। कितना आनंद आ रहा है, कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। सारी थकान धीरे धीरे मिट रही है। मन और शरीर से हम हल्के होते जा रहे हैं। सांसें हमारी और धीमी हो गई हैं, इतनी धीमी कि कोई आसपास से गुजरे तो पता ही ना चले कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। सिर से लेके पांव तक सारी थकान मिट रही है। यहीं पर कहीं कोई दर्द था वो ठीक हो रहा है, गायब हो गया है। हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे हमारा शरीर री एनर्जाइज हो गया है। इसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई शक्ति का संचालन हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। पूरा शरीर एकदम एक्टिव हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया। दोनों पैरों की घुटनों को खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को पकड़ेंगे और बाएं साइड करवट लेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। रात में भी कभी उठे यूरिन पास करने के लिए भी, तो भी हमें एकदम झटके से नहीं उठना है। थोड़ी देर ऐसे साइड में आने के बाद 5 सेकेंड, उसके बाद दोनों हाथों को सहारे से बैठेंगे थोड़ा सा अपने बेड पे और थोड़ा सा नॉर्मल होंगे शरीर को। उसके बाद बेड पे नीचे पैर को लटका देंगे और फिर करीबन इस तरीके से 5-5, 10-10 सेकेंड करते हुए फिर हम जब जाएंगे तो हमारा सर्कुलेशन नॉर्मल हो चुका होगा। कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं रहेगा हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में रगड़ेंगे हथेलियों को और इन गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से, आंखों पे व्यायाम करेंगे और चेहरे की मालिश करते हुए आंखें खोलेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सीधे बैठना है, कमर गर्दन सीधी रहे, शोल्डर रिलैक्स रहे, आंखें कोमलता से बंद रहे। लंबी गहरी सांस हमारे शरीर में जा रही है, बाहर निकल रही है। एक एक सांस को महसूस करना है, उसकी ठंडक को, उसकी ताजगी को अंदर महसूस करना है। हाथ की मुद्रा अपने हिसाब से लगाएंगे, हमारी जो जरूरत है। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, या जो भी मुद्रा हमें सूट करती है वो लगा के बैठेंगे। लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। भस्त्रिका का प्राणायाम बिना किसी आवाज के करेंगे।
जब सांस लेंगे तो कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो कमर को हल्का सा धीरा सा छोड़ेंगे। फिर जब सांस भरेंगे फिर से कमर को थोड़ा ऊपर स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ेंगे तो कमर को हल्का ढीला छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। इसी में अगर हम कोशिश करके मूल बल लगा सकते हैं जब सांस लेते समय, तो अपने लैट्रिन के रास्ते को और गुदाद्वार को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे और कमर को थोड़ा ऊपर खींचेंगे। कोशिश करेंगे, सांस भरते हुए मूल बल लगाते हुए कमर को थोड़ा ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल खोलेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, कमर को थोड़ा ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल छोड़ेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। सांस भरेंगे, फिर से मूल बल लगाएंगे, कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल खोलेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, कमर को थोड़ा ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल खोलेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला करेंगे, मूल बल छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल छोड़ेंगे, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। लेकिन आगे नहीं झुकेंगे, केवल कमर को हल्का सा रिलैक्स करना है। फिर से सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, कमर को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे। इस तरह धीमे धीमे कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। ये हमारे साइनस के लिए करते रहिए, सुनते रहिए। साइनस के लिए, माइग्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा धीमे धीमे करके हम उसको आराम दे सकते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम भी, उसके लिए भी हम ये धीमे धीमे कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये समस्याएं नहीं है हमारे संग में, तो हम थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। बीपी हाई हो, हार्ट पेशेंट हो, वो लोग धीमे धीमे ही करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथ खोलेंगे, सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी बांध करके हाथों को नीचे लाएंगे, झटके से चलिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर में गर्मी आएगी, कैलोरी बर्न होंगी, ठंडक में गर्मी का एहसास होगा। फिर से एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2
एक, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांसें पूरी अंदर तक भरेंगे, लंग्स तक, और फिर उनको पूरा खाली करेंगे। जितना हम सांस को भरेंगे उतना ही हम उसे बाहर भी निकालेंगे, उतना ही समय हमें बाहर निकालने में देना है। कम से कम उतना समय देना है, उससे ज्यादा समय दे सकते हैं तो अच्छी बात है, तभी धीरे धीरे हमारा सांसों पे कंट्रोल आएगा। लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना। जब हम इससे लंबी गहरी सांस लेते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं, जो सर्दी की समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, क्योंकि इससे कफ का नाश होता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा है, करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जिससे हमारे तीनों दोष, त्रिदोष कहते हैं, वात कफ पित्त, ये तीनों का बैलेंस होता है। ये तीनों चीजें हमारे शरीर में जरूरी है, बिना इसके काम भी नहीं चलेगा, लेकिन ये अगर कम होंगे या ज्यादा होंगे तो नुकसान होता है। वात यानी वायु अगर शरीर में नहीं होगी तो पहले तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, फिर जो शरीर में जो सारा मूवमेंट है वो इस वात के कारण ही हो रहा है। एक एक मूवमेंट हमारा वात के कारण होगा, हम बताएंगे कैसे। फिर दूसरा आता है कफ। कफ जो होता है हमारी जो मोबिलिटी है उसमें मदद करता है, जो हमारे हाथ पैर मुड़ रहे हैं, जहां पर भी मोड़ आ रहे हैं, जोड़ आ रहे हैं, उनमें मोबिलिटी प्रदान करता है कफ जो है। और पित्त जो है हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। जठराग्नि जो होती है उससे हमारा पित्त थोड़ा बढ़ता है और पित्त से हमारा खाना पचता है, लेकिन पित्त बढ़ जाएगा तो भी नुकसान। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम जो है ये तीनों को बैलेंस करता है। अगर ये तीनों दोष हमारे बैलेंस हो जाएंगे तो हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। शरीर का अंदर से स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है, बाहर से कैसा दिख रहा है ये बात की बात है। एक एक सांस को अंदर ले जाइए और बाहर ले जाइए। देखिए कैसे सांस अंदर जा रही है, नाक से होते हुए, गले से होते हुए लंग्स पे महसूस हो रही है हमें। चेहरे पे पूरी मुस्कान बनी हुई है, कोई तनाव नहीं है, कमर गर्दन सीधी है, शोल्डर रिलैक्स। कम से कम 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो पूरे दिन भर के लिए हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने से पहले कुछ चीज है बताने के लिए, जो हमने बताया था, वात की बात बताई थी। तो जो हमारा प्राण है, आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए सुन सकते हैं, ये प्राण जो है हम जो समझते हैं उसको हम ये जानते हैं कि जो हम सांस ले रहे हैं और जो हमारे लंग्स तक जो हमारे जा रही है सांस, वही एक प्राण है। एक्चुअली प्राण तो वो कोई भी नहीं है, प्राण को जीवित रखने के लिए हम इन सांसों को ले रहे हैं। तो पहला प्राण जो है हमारे कंठ से लेकर के हमारे हृदय तक जाता है, वो पहला प्राण होता है जो हमें जीवित रखने में मदद करता है। दूसरा प्राण जो होता है वो यानी उसी वायु को यानी प्राणायाम का जो मतलब होता है प्राणों को एक्सपेंशन करना, उसको एक्सपेंड करना। तो कैसे एक्सपेंशन होता है, यही जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो ये हमारा जो हृदय से नीचे की तरफ नाभि तक दूसरा प्राण जाता है, जो कि खाने को नीचे पहुंचाने में मदद करता है। अब
अपने स्टमक तक पहुंचाने में मदद करता है, ये दूसरी वायु होती है। तीसरी वायु जो होती है वो हमें खाने जो पचने के बाद जो वेस्ट होता है वो निकालने में मदद करता है, यानी यूरिन को पास करने में, लैट्रिन को पास करने में, गैस को पास करने में मदद करता है। तो ये 3 प्राण ये हो गए। चौथा प्राण कंठ से लेकर के हमारा ऊपर मस्तिष्क तक जाता है, जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है, ब्रेन को जो है लाइव रखता है, उसकी सुस्ती दूर करता है। यहाँ भी ऑक्सीजन को पहुंचना जरूरी है, बिना इसके ऑक्सीजन पहुंचे हमारा ब्रेन जो है एक्टिव नहीं रहेगा, नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और आखिरी प्राण है जो कि पूरे शरीर में सर्कुलेशन सिस्टम जो है हमारा, चाहे ब्लड सर्कुलेट हो रहा हो या कोई भी अंदर किसी तरह का भी जो मूवमेंट हो रहा है शरीर के अंदर, उसको सर्कुलेशन करने में मदद करता है। तो ये 5 तरह के प्राण होते हैं। ये तभी जागृत होते हैं जबकि हम अच्छी तरह से प्राणायाम करते हैं। इसीलिए प्राणायाम का महत्व है, इसी से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो अब इसके संग करेंगे अगला प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, हाथों की मुद्रा लगा के रखेंगे और नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है। पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। हमारा ध्यान केवल नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकने पर रहना चाहिए। और जो लोग साथ में सांस छोड़ते समय अपना मूल बंद भी लगा सकें, यानी अपने लैट्रिन पेशाब के रास्ते को ऊपर खींच सकें, तो और भी ज्यादा कई गुना फायदा मिलेगा। तो बैठ जाएंगे सीधे और शुरुआत करेंगे कपालभाति प्राणायाम की। शुरू करें। जो लोग जानते हैं, जो सावधानियां हैं वो हम रोज रिपीट करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई लास्ट 6 मंथ में ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने बाद डॉक्टर साहब से पूछ के ही कपालभाति करेंगे। पेट में अल्सर है, हर्निया है, तो कपालभाति नहीं करेंगे। बहने हमारी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में कपालभाति नहीं करेंगे। इसके अलावा हम कपालभाति कर सकते हैं कुछ दिक्कतें हैं तब भी, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है और पाइल्स की शिकायत है, हाई बीपी रहता है, माइग्रेन है, हार्ट कमजोर है और प्रोस्टेट यूट्रस वीक है, कमर में दर्द रहता है, तो हम धीमे धीमे करेंगे, बहुत धीमे धीमे, 2 सेकंड में इसको नाक से झटके सांस को फेंकेंगे जब कभी हमें थकान लगे, हमसे आगे नहीं हो रहा है, तो रुक जाएंगे, 1-2 गहरी सांसें ले लेंगे और फिर सीधे बैठ जाएंगे और करेंगे कपालभाति। जब कपालभाति करेंगे तो पूरे कंसंट्रेशन के संग करेंगे। एक एक सांस जो बाहर छोड़ रहे हैं उस पर ध्यान दें। जैसे नाक चिनकते हैं उस तरीके से झटके से सांस बाहर जाएगी। तो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो सांस का जो ये झटका है, जो बाहर जो सांस जाती है, सामने कोई मोमबत्ती रखी है उसको हम बुझा सकते हैं, जो कि आसान काम नहीं है। मुंह से तो हम बुझा सकते हैं, नाक की सांस से बुझाना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। अभी हम केवल एक ही ध्यान रखें, नाक से हम सांस को झटके से बाहर फेंक रहे हैं। और इस जो फोर्स है इसको महसूस करेंगे, कहाँ का इस फोर्स का इफेक्ट आ रहा है।
इससे हमारा सबसे पहले ब्रेन पे इफेक्ट आता है, माथे पे इफेक्ट आता है, वहाँ की थकान, वहाँ का आलस दूर होता है। पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी जो समस्याएं हैं वो आगे ना हो, इसके लिए रेगुलरली कपालभाति करेंगे। नर्वस सिस्टम को ठीक रखने के लिए रेगुलरली कपालभाति करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो गले संबंधी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए कपालभाति करेंगे। साइनस की प्रॉब्लम दूर करने के लिए कपालभाति करेंगे। उसके नीचे आएंगे, अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए कपालभाति करेंगे। अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए कपालभाति करेंगे। हार्ट पे कोई ब्लॉकेज है उसको दूर करने के लिए कपालभाति करेंगे। चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहे, कोई तनाव नहीं, चेहरा और कंधा हिलेगा नहीं, केवल नाक से सांस झटके से बाहर जाएगी। और नीचे जाते हैं तो कपालभाति हमारे पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में मदद करती है। उसकी जठराग्नि को अच्छी तरह प्रज्वलित करती है, जिससे खाना अच्छी तरह पचता है, भूख अच्छी तरह लगती है। गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन समस्या दूर होती है। जिसको एसिडिटी है वो धीमे धीमे ही कपालभाति करेगा, जल्दी नहीं करेगा। और कपालभाति करते समय अगर हम मूल बल लगा सकते हैं तो हमारे कमर के दर्द, प्रोस्टेट और यूट्रस को मजबूत रखने में मदद करेगा। इस तरह कपालभाति से हमने देखा पूरे शरीर के लिए फायदा ही फायदा है। पेट के अंदर जो अंग है, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, इनको एक व्यायाम मिल जाता है, इनको ताकत मिलती है, ये मजबूत होते हैं। पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है तो डायबिटीज की प्रॉब्लम दूर होती है। शुगर पे कंट्रोल होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है अच्छी रेट पे काम करता है, ना बहुत तेज होता है ना बहुत धीमा होता है। मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छी तरह से काम करने से जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं वो एनर्जी में अच्छी तरह कन्वर्ट होता है। हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। एक नॉर्मल लेवल पे लाने में हेल्प मिलती है कपालभाति से। खाली पेट ही इसको करना चाहिए। कपालभाति करने से पहले चाय नहीं पीनी चाहिए, खासतौर से दूध वाली चाय नहीं पीजिए। अगर पीना ही है, चाय की बहुत इच्छा है तो ग्रीन टी पी लें। दूध वाली चाय देर में पकती है तो कपालभाति का पूरा फायदा नहीं मिलता है हमें, बल्कि थोड़ा नुकसान हो सकता है। सुबह कोशिश करें चाय ना पिए, थोड़ा नरम पानी पी के ही आ जाएं फ्रेश होकर के, तो सबसे अच्छा है।
शाम को भी कर सकते हैं, 4-5 घंटे गैप के बाद, खाने के बाद। अगर आपका शाम को फ्रेश होने की आदत है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कपालभाति करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा पैरों को खोल देंगे, पैरों को सीधा करेंगे, थोड़ा हाथ को पीछे करेंगे, विश्राम मुद्रा में आ जाएंगे और अपने पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। इस तरह से हमारे हील को आराम मिलेगा, जो हमारे पंजे जो स्टिफनेस आ गई है और उंगलियों में जो खिंचाव आ गया है वो दूर होगा, पिंडलियों की भी थकान दूर होगी, घुटनों की भी स्टिफनेस दूर होगी, थाइस भी रिलैक्स होंगी, कमर भी रिलैक्स होगी, गर्दन भी रिलैक्स होगी, कंधे भी रिलैक्स होंगे। दिन में जब थकान बहुत ज्यादा हो जाए तो थोड़ी देर इस तरह से बैठ जाइए विश्राम आसन में, तो हमें पूरे शरीर को आराम दे सकते हैं। और दोनों पैरों को मिला लेंगे और सीधे हो जाएंगे दंडासन में और अपनी उंगलियों को और अंगूठों को मूवमेंट देंगे आराम आराम से, धीमे धीमे। एक एक मोड़ को महसूस करिए, अपने अंगूठे के, उंगली के जो मोड़ हैं वो अच्छी तरह से मूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसको हम दिन भर में ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस समय थोड़ा इसका मूवमेंट कर लेंगे। और अब पंजे को बाहर करेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा खींचेंगे बाहर की तरफ, घुटनों पे इसका जो प्रेशर है महसूस करेंगे, थाइस पे महसूस करेंगे, पिंडलियों पे महसूस करेंगे। सांस अंदर खींचेंगे, पंजों को अंदर खींचेंगे, फिर से पूरा खिंचाव घुटनों से लेकर पूरे पैर में महसूस करेंगे। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। फिर सांस छोड़ते हुए बाहर, पूरा खिंचाव बाहर की तरफ, सांस लेते हुए अंदर, पूरा खिंचाव अंदर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए बाहर, पूरा खिंचाव बाहर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस लेते हुए अंदर, पूरा खिंचाव अंदर। और पिंडलियों को थोड़ा पटक देंगे इस तरीके से, इनको सॉफ्ट करेंगे, इसमें जो थकान है इसको मिटाएंगे। और बैठ जाएंगे। अगला प्राणायाम करेंगे बाह्य प्राणायाम। थोड़ा पहले बटरफ्लाई कर लेते हैं, थोड़ा अपने जो ये हिप रीजन है इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए थोड़ा बटरफ्लाई करेंगे। जितना हो सकेगा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा दर्द होगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तब हम ज्यादा देर तक हम समय तक जमीन पे बैठ पाएंगे। और बैठेंगे सीधा। अगला प्राणायाम करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जो है क्यों करते हैं, बाह्य प्राणायाम करने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि जब बाह्य प्राणायाम करते हैं तो हम अपने 3 बल लगाते हैं। एक मूल बल लगाते हैं जिसमें हम अपने जो हिप्स को जो है अंदर की तरफ खींचते हैं, इस तरीके से एनस को अंदर की तरफ खींचते हैं, ये मूल बंध है। क्योंकि ये हमारा मूलाधार चक्र यहाँ पे होता है, गुदा के 2 उंगल ऊपर जो होता है मूलाधार चक्र होता है, जो पूरी हमारी शक्ति वहां से आती है, सारी जो एनर्जी है वहीं से आती है। उसको मजबूत रखने के लिए ये हम अंदर से मूल बल लगाते हैं। और दूसरा बल लगाते हैं, पेट को अंदर धसाते हैं और इसको बोलते हैं उद्यान बंद, जो हमारे पेट को मजबूत रखने में हेल्प करता है। तीसरा बंद होता है जो है जालंधर बंद, यानी चिन को लॉक कर देते हैं। तो हम देखिए सारे जो जो शक्ति को निकालने के द्वार है उनको बंद कर देते हैं, तो पूरी एनर्जी उसमें हमें अंदर रह जाती है। तो सांस भरते हैं और सांस खाली कर करके और
तीनों बल को एक साथ लगाते हैं। पहले मूल बल लगाते हैं, फिर उद्यान बल लगाते हैं, फिर जालंधर बल लगाते हैं। फिर खोलते समय भी मूल बल खोलते हैं, फिर उद्यान बल खोलते हैं, फिर जालंधर बल खोलते हैं। तो चलिए सांस भरेंगे, और ध्यान रखें हार्ट पेशेंट और हाई बीपी पेशेंट ज्यादा देर सांस को नहीं रोकेंगे। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, तीनों बल लगाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार सांस रोकेंगे, फिर से एक बार सांस भर के सांस खाली करेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, और तीनों बल लगाएंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे, और अगला प्राणायाम करेंगे अग्निसार क्रिया, जो इसकी सहायक क्रिया है। इसी तरह सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, और पेट पर दबाव करेंगे। ये करते हैं। सांस को बाहर रोक करके तब उसमें करिएगा तो अच्छा रहेगा। एक बार और। सांस को इसलिए बाहर रोकते हैं कि पेट पूरा खाली हो जाए। पूरा जब पेट जहाँ खाली हो जाएगा तो आराम से अच्छी तरह मूवमेंट होगा। सांस चलेगी तो पेट का अंदर मूवमेंट ठीक से नहीं होगा। देखिए, प्राणायाम अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरह के इफेक्ट है। किसी में हम सांस छोड़ते हैं और लेते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं सांस को रोकते भी है, उसका अलग इफेक्ट होता है। ये चीज है। बाह्य प्राणायाम हो गया हमारा, और अब हम करेंगे जाड़े के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम। हम अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन जाड़ों में जो है सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि गर्मी लाने में हेल्प करता है। उसमें हम एक ही नॉस्ट्रिल इस्तेमाल करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालते हैं। राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे, लेफ्ट से निकालते हैं। अनुलोम विलोम में दोनों तरफ से करते हैं। इसमें हमें केवल राइट नॉस्ट्रिल, राइट जो हमारी जो नॉस्ट्रिल है वो सूर्य नाड़ी है, गर्माहट पैदा करने के लिए यहाँ से हम सांस लेंगे, और लेफ्ट से सांस को छोड़ेंगे। तो चलिए, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे, है ना। तो अपनी बीच वाली उंगली को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे, और राइट चलेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रख देंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उंगली से बंद कर देंगे, फिर से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, और फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे,
लेफ्ट से छोड़ें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे बिना किसी आवाज के। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, और लेफ्ट से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, और लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये सूर्यवेदी प्राणायाम है। सूर्यवेदी प्राणायाम से हमें जाड़े में मदद मिलती है, कफ का नाश होता है, गर्मी पैदा होती है शरीर के अंदर, और ये एक्स्ट्रा फैट को कम करने में भी हेल्प करता है। अब हम करेंगे नॉर्मल अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम से पूरा संतुलन हो जाता है, क्योंकि चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दोनों चलती हैं, तो पूरे शरीर को बैलेंस करने में आराम मिलता है। शरीर में कोई भी रुकावट है दूर होती है, थकान दूर होती है, दर्द दूर होते हैं, बीपी की प्रॉब्लम दूर होती है, हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, ब्रेन को ताकत मिलती है, पूरा सर्कुलेशन शरीर का सही रहता है। अगला प्राणायाम करेंगे हम कर्ण रोगांतक प्राणायाम अपने कानों के लिए। कानों को जो कान की जो शक्ति है, कान के पर्दे को अच्छा मजबूत रखने के लिए कर्ण रोगांतक प्राणायाम करेंगे। कैसे करना है? नाक से सांस को भर करके और दोनों तरफ से नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है और मुंह को फुलाना है। फिर नाक से सांस को बाहर कर देना है। फिर से एक बार नाक से सांस भरेंगे और नॉस्ट्रिल बंद करके मुंह को फुलाएंगे। सांस छोड़ेंगे नाक से। जब भी प्रेशर हम डालते हैं तो ये कान पे पर्दे पे प्रेशर आता है, हवा वहां पे जाती है तो प्रेशर आता है वहां पर। चलिए फिर से एक बार करेंगे।
रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। ये जब भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान करें तो पूरी कमर, अपनी गर्दन को पूरा सीधा रखें और सांसों को महसूस करें। पीछे बैकबोन जो उतनी होती है, पूरा ऐसा महसूस करें। जब हम सांस को लें या छोड़ें तो पूरा बैकबोन से लेकर ऊपर तक, सिर तक सांस को महसूस करें। ये तीनों में हम ध्यान रखेंगे। बहुत आराम से लंबी गहरी सांसों के संग करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। पहला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी। अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे और अपनी उंगलियों को कान, अपने आंखों पे और कान की ढक्कन को बंद करेंगे। तीन बार करने के बाद अपने हाथों को वापस घुटनों पे ले आएंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। 90% ओ बोलेंगे, 10% माँ का उच्चारण करेंगे मुंह बंद करके। चलिए करते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हैं। फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रखेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। सांसें बहुत धीमे धीमे अंदर जाएंगी, बाहर निकलेंगी। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें बिना किसी हलचल के लेंगे, छोड़ेंगे। एक शांति का अनुभव करेंगे। एक एक सांस पे ध्यान देंगे। अपने मन को सांसों के संग लगा देंगे। जैसे जैसे सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, मन को भी उसके संग लगा देंगे तो हमारा मेडिटेशन का अभ्यास हो जाएगा। आसान तरीका है मेडिटेट करने का। मेडिटेशन करने का मुख्य जो उद्देश्य है कि जो हमारा जो विचारों का आवागमन है उसको हमें कितना कम कर सकते हैं, कितना स्लो कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा विचारों का आवागमन होता है उतना ही हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इस तरीके से जब हम सांसों पे कंसंट्रेट करते हैं तो मन हमारा इधर उधर नहीं भागता है। विचारों का आवागमन रोक तो नहीं सकते, लेकिन काफी कम हो जाता है।
दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अपने प्रभु को, ईश्वर को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, यीशु को याद करेंगे। उससे शक्तियां लेंगे, ऊर्जा लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे और अपने चेहरे की मालिश करते हुए आंखें खोलेंगे। और अब करेंगे सिंहासन, बैठ जाएंगे वज्रासन में और आगे से घुटने को खोलेंगे, हाथों को अंदर करेंगे और कमर को धक्का देंगे आगे की तरफ, सिर को पीछे ले जाएंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, लंबा शेर का उच्चारण। गले को सड़ा लेंगे, जो सलीवा आया उसको अंदर ले जाएंगे और करेंगे हास्यासन। और जरा बच्चे की तरह मचलते हुए करेंगे हास्यासन को। रिलैक्स, सारी थकान मिट जाती है मन और शरीर की। चलिए एक मिनट, राम राम शुरू कराइए, राम राम शुरू कराइए। थैंक यू बीना जी, सुनीता जी, आशा जी, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और चलिए ऐसे ही रोज रोज योग में आते रहिए और आनंद उठाइए। चलिए इसको एंड करते हैं मीटिंग को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।